हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2018 में पूछे गए युग्म शब्दों का अर्थ जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 शब्द पूछे जाते हैं, 10 शब्द पूछे जाते हैं, जिसमें बिल्कुल 2 शब्द एक जैसे होते हैं, हमें उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, नीरज नीरद 2018 में 2018 में पूछा गया है, नीरज नीरद। तो फ्रेंड्स 2018 में ही बादल का पर्यायवाची पूछा गया था। यदि हम उस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हिंदी का जो पेपर होता है उसे हमें ध्यान से थोड़ा समझना है। यदि हम उसको अच्छे से ट्रिक्स के साथ पकड़ लिए ना तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी किए जाते हैं। जैसे जल, जल का पर्यायवाची क्या था फ्रेंड्स? जल, जल का पर्यायवाची था नीर, ठीक है ना, अम्बु। यदि बस 3 शब्द को ही देखते हैं, क्योंकि पूछा तो 2 ही शब्द जाता है। तो जल में जन्म लेने वाला क्या है? कमल है। तो जल के पीछे यदि हम सिर्फ ज लगा देते हैं, जलज, तो इसका मतलब कमल हो जाता है। नीरज, इसका मतलब कमल हो जाता है। अम्बुज, मतलब इसका मतलब कमल हो जाता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स जल, इसके पीछे हम द लगा देते हैं, जहां पानी इकट्ठा होता है, किसमें होता है? बादल में। यदि हम इसको कर देते हैं जलद, नीरद, अम्बुद, तो इसका मतलब बादल हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, नीर, नीर मतलब पानी, ज मतलब पानी में जन्म लेने वाला, नीरज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कमल। और नीरद, नीरद का मतलब क्या हुआ? बादल। तो हमें फ्रेंड्स एक एक वाक्य बनाने होंगे जिसमें नीरज का प्रयोग करते हुए जिसका अर्थ कमल से संबंधित होगा और बादल से संबंधित नीरज, ठीक है। तो हमें एक एक ऐसे वाक्य लिखने होंगे जिसमें नीरज का अर्थ स्पष्ट हो जाए और नीरद का स्पष्ट हो जाए, क्योंकि नीरद मतलब बादल होता है और नीरज मतलब कमल होता है, ठीक है। अवलंब, अविलंब, एक जैसा लगता है ना। अवलंब का मतलब होता है सहारा, सहारा। कोई भी पौधा, क्रीपर जो है, कोई भी लता ऊपर चढ़ती है किसके? अवलंब के सहारे। अवलंब मतलब सहारा, उसको बोलेंगे। अविलंब, विलंब, विलंब का मतलब क्या होता है? देर होता है। देरी मत करो, विलंब मत करो। अविलंब उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? तुरंत। अविलंब का मतलब क्या हुआ? तुरंत। यह काम अविलंब करो, तुम अविलंब आ जाओ, मतलब तुरंत आ जाओ। उसी प्रकार अन्न, अन्न क्या है? खाद्य पदार्थ है, खाने का चीज है ये, खाद्य पदार्थ। अन्न का दाना, किसान बहुत मेहनत करके फसल उगाता है, हमें अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, अन्न। उसी प्रकार अन्य है, अन्य, अन्य का मतलब क्या हुआ? अनदर, दूसरी, ठीक है ना। तुम कोई अन्य बात करो, ठीक है ना। अन्य बात मतलब उस बात को छोड़ करके कोई दूसरी बात करो, अन्य, अनदर के लिए हुआ, ठीक है ना। अन्य मतलब कोई दूसरा, इसका मतलब हो गया कोई दूसरा, अन्य। उसी प्रकार अनल, अनल क्या है? अनल मतलब होता है आग, अनल का मतलब होता है आग, ठीक है ना। अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा, अनिल मतलब हवा। उपयुक्त, ये बात तुम्हारे लिए उपयुक्त है, मतलब सही है। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब सही। उपर्युक्त, ऊपर युक्त, ऊपर युक्त मतलब ऊपर दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ मतलब ऊपर दिया हुआ, ऊपर युक्त है, मतलब उपरयुक्त बात सही है, मतलब ऊपर दी हुई बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से बोल सकते हैं, उपरयुक्त बात उपयुक्त है, उपरयुक्त बात तुम्हारे लिए उपयुक्त है, मतलब ऊपर दी हुई जो बात है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तो इस तरह फ्रेंड्स यदि हम लोग उन शब्दों का अर्थ जानते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इन शब्दों का प्रयोग करके अपने वाक्य को और अधिक प्रभावशाली भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।